नाम अरहान और इनाया। अरहान 5 साल का था और उसकी बहन इनाया की उम्र थी 1 साल। दोनों मासूम जब एक दूसरे का हाथ थामे घर के बाहर खेलते होंगे तो आस पड़ोस के लोग जरूर उनकी माँ से कहते होंगे कि इन बच्चों को काला टीका लगाया करो, दुनिया की बुरी नजरों से बचाया करो। लेकिन किसे मालूम था कि उन दोनों बच्चों के लिए उनकी अपनी माँ की नजर ही मौत बन जाएगी। अरहान और इनाया का कसूर महज इतना था कि ये दोनों अपनी माँ के नाजायज संबंधों में रुकावट बन रहे थे और इसीलिए माँ ने दोनों की जान ले ली। तारीख थी 19 जून 2025, दोपहर के लगभग 1 बजे का वक्त और जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भोपा कस्बे का रुड़कली तालाब अली गांव। शहर से लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव में गुरुवार को एक घर के बाहर अजीब सी हलचल थी। घर वसीम और उसकी पत्नी मुस्कान का था। बाहर लोगों की भीड़ थी और घर के भीतर चारपाई पर 2 छोटे बच्चों की लाशें पड़ी थी। नाम थे अरहान और इनाया। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। ये बच्चे सुबह नाश्ता करने के बाद लेटे थे और फिर कभी नहीं उठ पाए। बच्चों के पिता रोजगार के लिए चंडीगढ़ गए हुए थे। घर के बाहर जमा भीड़ में से ही कोई पुलिस को फोन करता है और कुछ ही देर में सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं। पूछताछ होती है तो मुस्कान बताती है कि उसने सुबह इन बच्चों को चाय के साथ बिस्किट और नमकीन खाने को दिए थे। नाश्ता करने के बाद दोनों लेट गए और कुछ देर बाद जब उसने देखा तो उनकी सांसें नहीं चल रही थी। दोनों बच्चों के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। पहली नजर में देखने से लग रहा था कि उनकी मौत कोई जहरीला पदार्थ खाने से हुई है। पुलिस की पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसके मुताबिक मुस्कान का अपनी ही बुआ के बेटे जुनैद के साथ अफेयर चल रहा था। जुनैद मुजफ्फरनगर के ही खेड़ी फिरोजाबाद इलाके का रहने वाला है। कुछ साल पहले मुस्कान की शादी वसीम के साथ हो गई और अरहान इनाया नाम के 2 बच्चे हुए। वसीम वेल्डिंग का काम करता है और अक्सर शहर के बाहर भी रोजगार के लिए जाता था। लगभग 3 साल पहले मुस्कान और जुनैद के बीच एक बार फिर से नजदीकियां बढ़ी और दोनों घर से भाग गए। रिश्तेदारों ने दोनों की तलाश की और मिलने के बाद मुस्कान को समझा बुझाकर घर ले गए। वसीम ने भी बच्चों की खातिर मुस्कान को माफ कर उसे फिर से अपना लिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वसीम जब घर से बाहर जाता तो मुस्कान मिलने के लिए जुनैद को बुला लेती। दोनों के बीच अवैध संबंध इस हद तक बढ़े कि मुस्कान और जुनैद ने निकाह करने का फैसला कर लिया। दोनों ने तय किया कि निकाह के बाद हनीमून पर भी जाएंगे, लेकिन इस निकाह के लिए जुनैद ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि वो वसीम के दोनों बच्चों को अपने साथ नहीं रखेगा। इधर मुस्कान किसी भी तरह से जुनैद के साथ निकाह करना चाहती थी, इसलिए उसने बच्चों को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 19 जून को जब वसीम काम के लिए चंडीगढ़ गया हुआ था तो जुनैद ने बच्चों के लिए रसगुल्ले और जहर की गोलियां लाकर मुस्कान को दी। मुस्कान ने इन गोलियों को पीसकर रसगुल्लों के साथ मिक्स कर दिया। बच्चों ने मौत वाले ये रसगुल्ले खा लिए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस माँ के हाथों को सिरहाना बनाकर वो चैन की नींद सोते हैं, वही हाथ आज उन्हें मौत की नींद सुला रहे हैं। पुलिस ने मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसका प्रेमी जुनैद अभी भी फरार है। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि अपने ही मासूम बच्चों को मारने वाली मुस्कान को रील्स बनाने का शौक था। वो अक्सर तमंचे के साथ जेल के बाहर और बदमाशी के गानों पर रील्स बनाती थी। किसे पता था कि इस तरह रील बनाने वाली मुस्कान अपने दिल में इतना जहर भरे हुए है कि वो अपने ही बच्चों की जान ले लेगी। अपने दोनों बच्चों की जान लेने के बाद मुस्कान ने लोगों और पुलिस के सामने दुखी होने की भी जबरदस्त एक्टिंग की। वो दहाड़े मार कर रो रही थी, बार बार ऐसे दिखा रही थी कि जैसे उसे बहुत गहरा सदमा लगा है। शुरुआत में उसे रोता देखकर जो लोग उससे हमदर्दी जता रहे थे, हकीकत खुलने के बाद अब उससे नफरत कर रहे हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि कोई माँ अपने ही जिगर के टुकड़ों को कैसे मार सकती है।